Hello, my dear students. My name is Amir Hussain. I'm your chemistry faculty. This is my affinity classes. आज के इम्पोर्टेंट कन्वर्जन का ये टॉपिक है कार्बन एमाइन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन एमाइन रिएक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, एल्डोल कंडेंसेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन आपका एमाइन जो ये चैप्टर है, इसमें ये जो कार्बन एमाइन रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसे हम लोग कहते हैं। इसके कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम्स के लिए, जी मेंस, ये सीबीएसई 12 के एग्जाम्स के लिए, मेडिकल के टेस्ट के लिए, बीएससी के एग्जाम्स के लिए, एमएससी के एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन एमाइन रिएक्शंस। तो हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कार्बन एमाइन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग ये लेट अस स्टार्ट द कार्बन एमाइन रिएक्शन। दिस इज आवर कार्बन एमाइन रिएक्शन। Students, we know that when aniline is heated with alcoholic potassium hydroxide and chloroform, isonitrile is formed. We see that isonitrile is formed, which has very bad odor. This reaction is given by 1 degree Wm. It serves as a test for 1 degree Wm. हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, जब एनिलीन, ये क्या है, आपका प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, जब इसे हम लोग हीट करते हैं, जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये आपका कार्बन एमाइन, ये जो आपका रिएक्शन होता है, ये आइसोनाइट्राइल का इसमें फॉर्मेशन होता है और इसका जो स्मेल होता है, ये बहुत ही बैड स्मेल होता है स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन आपको 1 डिग्री एमाइन की ये टेस्ट के लिए होता है स्टूडेंट्स, और इसका हम लोग देखेंगे, ये इसका सुपरफिशियल रिएक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे सामने क्या है, एनिलीन है, ये आपका क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं स्टूडेंट्स। जब इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या, अल्कोहलिक, ALC मीन्स दैट इट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये क्या है, आपका अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिए हैं, और जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, आपका इसे हम लोग ये आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आपको क्या हो गया, ये आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका बाई प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। और हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमारे लिए आया है, मेजर प्रोडक्ट है बेंजो आइसोनाइट्राइल, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजो आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, या इसे हम लोग ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका सुपरफिशियल रिएक्शन, किस तरह से रिएक्शन होता है और इसका ये है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज्म को देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो मैकेनिज्म है, ये किस तरह से यहाँ पर आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन ये होता है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या है, आपका बेस है, ये क्या है, और ये आप बोलिएगा स्टूडेंट्स की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, और ये क्या है, आपका स्टूडेंट्स बेस है। और ये यहाँ पर हम लोग ने लिया है क्लोरोफॉर्म लिया है। क्लोरोफॉर्म में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली में ये जो क्लोरीन है ये हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या करेगा कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी ओर खींचेगा, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींचेगा ही स्टूडेंट्स।
ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा एक्चुअली में कि कार्बन पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इस पर क्या होगा कि प्लस डेल्टा डेल्टा चार्ज होगा। और ये जब कार्बन पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो कार्बन चाहेगा कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा चार्ज का क्रिएशन होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा लूजली बाउंड हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहेगा, अपने आप को इस कार्बन से छुटकारा इसको चाहिए, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा को। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, हाइड्रो H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा स्टूडेंट, और H प्लस को यहाँ से ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो कार्बन पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स तो इसने लिया ही, या H प्लस का भी इलेक्ट्रॉन्स यह अपने पास ले लेगा, और कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो आपका पोटेशियम आयन है, पोटेशियम जो आपका केटाइन है, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके साथ। अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो कार्बन है इस पर प्लस आई इफेक्ट आ जाता है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण ये कार्बन क्या करता है कि अपने से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ये रिपेल करता है, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे यह रिपेल करता है, और क्लोरीन यहाँ से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ से ये निकल जाएगा स्टूडेंट्स। क्लोरीन क्या करेगा यहाँ पर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ से ये निकल जाएगा स्टूडेंट्स, और ये क्या होगा एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे ही निकलेगा इस कार्बन पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होगा, और इस पर पहले से जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा उस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, और स्टूडेंट्स और ये जो आपका K प्लस है, K प्लस स्टूडेंट्स Cl माइनस के साथ जो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकला है उसके साथ रिएक्शन करा के पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा स्टूडेंट्स। ये तो आपका हो गया बाय प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन प्रोडक्ट है डाइक्लोरोकार्बन, ये आप देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर 2 ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बोलिएगा सर ये तो आपको इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के पास ये कार्बन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, यहाँ पर मतलब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बन, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप यहाँ पर इससे अटैच्ड है, इसी कारण से इसका नाम क्या है डाइक्लोरोकार्बन इसका नाम है। ये आपको क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है स्टूडेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। ये क्या है काफी अनस्टेबल है लेकिन हाईली रिएक्टिव है, ये चाहेगा कि कहीं से यह इलेक्ट्रॉन्स ले जाए, और इसे हम लोग न्यूट्रल स्टूडेंट इसे हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कहते हैं कि ये क्योंकि यहाँ पर इस पर ये जो आपको डाइक्लोरोकार्बन है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसी कारण से इसको हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और हम लोग स्टूडेंट्स ये तो हो गया जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन, हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कन्वर्शन ऑफ 1 डिग्री एमाइन इनटू आइसोसाइनाइड, किस तरह से 1 डिग्री एमाइन का आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन होता है। तो ये जो आपका डाइक्लोरोकार्बन का जो क्रिएशन हुआ है, तो ये डाइक्लोरोकार्बन क्या करेगा, ये डाइक्लोरोकार्बन चाहेगा कि ये इसी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसी किसी से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये आपका जो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है जो एनिलीन है, इसके नाइट्रोजन के पास क्या है ये लॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा कि ये डाइक्लोरोकार्बन को अपना लॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और ये जो एरो है स्टूडेंट्स इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इस एरो को हम लोग क्या समझते हैं, इस एरो से हम लोग समझते हैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन, मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो लॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसका फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, कार्बन के डायरेक्शन। तो इसी क्या है ना यहाँ पर क्या होता है, ये आपको मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से
यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और कार्बन ने उसका इलेक्ट्रॉन लिया। तो कार्बन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है और नाइट्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इस रिएक्शन में। ये देखिए यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव चार्ज इसी के कारण हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब देखिए स्टूडेंट एक्चुअली में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन, अब यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये आपको मतलब उसके साथ जो अटैच्ड है, ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से निकलेगा। तो H+ के रूप में यहाँ से ये निकलेगा, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, ये जो आपका जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है इस साइड शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये H+ के रूप में जब निकल रहा है, तो यहाँ पर जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये उस पर अटैक करेगा। कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है इस H+ पर अटैक करेगा और ये कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच्ड हो जाएगा, मतलब बॉन्डेड हो जाएगा ये। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन के पास ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका ये अपना था और ये दूसरा जो आपका हाइड्रोजन का था। अब ये देखिए सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। एक्चुअली में ये क्या होता है कि ये जो आपका ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो OH+ है, OH+ क्या करेगा, ये जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है इसे अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को ये OH+ अपनी ओर खींचता है स्टूडेंट, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ये OH+ अपनी ओर खींचेगा। तो स्टूडेंट्स इसे जब ही ये अपनी ओर खींचेगा, तो ये जो आपका जो इसका जो ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, ये इस साइड जाकर शिफ्ट करेगा, इस नाइट्रोजन के पास जाकर शिफ्ट करेगा। और नाइट्रोजन के पास जब यह शिफ्ट कर जाएगा तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए ये OH- और ये H, ये दोनों रिएक्शन करके बना देगा एक मोलिकल्स ऑफ वाटर, यहाँ से निकलेगा वाटर मोलिकल्स, एक मोलिकल्स निकलेगा। और दूसरा है, अब देखिए जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा। कार्बन के साथ जो क्लोरीन का जो बॉन्ड बना हुआ है, क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर रिपेल करेगा, तो क्लोरीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ वहां से निकल जाएगा। क्लोरीन यहाँ से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये निकल जाएगा क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन Cl- के रूप में यहाँ से निकलता है, या K+ के साथ रिएक्शन करके, मतलब पोटेशियम कैटायन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और ये पोटेशियम क्लोराइड के रूप में यहाँ से निकलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट्स, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड ये कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। यहाँ भी स्टूडेंट्स आपका ये जो आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो OH- है ये क्या करेगा, H+ को अपनी ओर खींचेगा, H+ को ये अपनी ओर खींचेगा। तो ये H+ क्या करेगा कि यहाँ से ये निकल जाएगा, और ये जो H+ यहाँ से ये निकला उसका जो है ना इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर आ गया, तो कार्बन पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है, क्लोरीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स एलिमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि सेम ही बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर यहाँ से निकल रहा है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बनाता है, कार्बन बनाता है। यहाँ तक कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद
आप देखिएगा कि आपका रेजोनेंस से या आपको देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग देखते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स या यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से ये बनता है स्टूडेंट्स, बेंजो आइसोनाइट्राइल बनता है या फिनाइल आइसोसाइनेट बनता है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया स्टूडेंट्स। हम लोग इसमें ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किस तरह से कन्वर्सन होता है प्राइमरी एमाइन का आइसोनाइट्राइल में, किस तरह से इसका कन्वर्सन होता है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि डाइक्लोरोकार्बन क्या होता है स्टूडेंट्स। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछता है क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। मेरे चैनल जो एफिनिटी क्लासेस चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिएगा स्टूडेंट्स। और थैंक यू ऑल ऑफ यू।